वास्तु एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और चारों तरफ इंटरनेट पे ज्ञान बिखरा पड़ा है। लेकिन जब हम अपनी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लें और क्या नहीं लें, या किस पॉइंट को कंसिडर करें और किस पॉइंट को कंसिडर नहीं करें। वास्तु में दिशाओं के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो एलिमेंट्स है। देयर आर 5 एलिमेंट्स: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। उसका एक सीक्वेंस है, वो भी मैं आपको भी लिख के समझाता हूँ। इस साइकिल को याद कर लें, जो जहां पर आ रहा है वहां पर उससे रिलेटेड एलिमेंट को प्लेस कर दें। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपके घर की एनर्जी बदलनी शुरू हो। मान लीजिए आपका रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट का काम मार्स के अंदर आता है, मंगल के अंदर आता है, साथ साथ बुध के अंदर आता है। बुध कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका मार्स और मरकरी वहां डिस्टर्ब है उस घर में, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। शुभ लाभ मित्रों, मैं मनीष अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर मनी मदन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। हम प्रॉपर्टी की पाठशाला के एपिसोड्स में लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको एजुकेट कर सकें, आपको समझा सकें कि एक रियल एस्टेट में आपकी जर्नी शुरू होने से पहले या शुरू हो चुकी है तो उसके बाद आप क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आज हम लकी हैं कि हम कमल चंद्रा जी के साथ हैं। कमल चंद्रा जी पिछले 12 साल से वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। मुंबई, दिल्ली एनसीआर में अपने सर्विसेज दे रहे हैं। और वास्तु और न्यूमेरोलॉजी एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि किसी भी घर, प्रतिष्ठान, ऑफिस स्पेस या फैक्ट्री, इनको लेने से पहले एक जीपीएस की तरह आप इसका अगर इस्तेमाल करते हो तो आपकी लाइफ में कम से कम जो आगे आने वाली मुसीबतें हैं उनसे आप दूर हो सकते हो। तो मैं कमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमल जी आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करें प्रॉपर्टी की पाठशाला के माध्यम से कि क्या उनको समझ में बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनका फायदा हो सके, वो अपने डिसीजंस को ज़्यादा अच्छे से ले सके। बिल्कुल। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कमल चंद्रा है और पिछले 12 सालों से मैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर और मुंबई में एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है। आज हम वास्तु के कुछ ऐसे पॉइंटों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के लिए भी, और अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो उसको लेने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो सब हम कवर करेंगे। वास्तु एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और चारों तरफ इंटरनेट पे ज्ञान बिखरा पड़ा है। लेकिन जब हम अपनी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लें और क्या नहीं लें, या किस पॉइंट को कंसिडर करें और किस पॉइंट को कंसिडर नहीं करें। तो मैं बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी प्रॉपर्टी को अच्छे से चूज कर पाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, रेक्टेंगल या स्क्वायर किसी भी फॉर्म में होती है, ठीक है। 4 दिशाएं हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप कहीं पर भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट अस से ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। 4 दिशाएं बचपन से हमने सीखी थी। और अभी भी जब हम प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो हर आदमी अपने फोन में कंपास को निकालता है और प्रॉपर्टी का एंट्रेंस चेक करने की कोशिश करता है। तो पहले हम इस प्रॉपर्टी पे आए, उससे पहले मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं कि आपने किसी भी प्रॉपर्टी की डायरेक्शन को किस तरह से चेक करना है। आपने फोन को अपने हाथ में लिया और आप प्रॉपर्टी के सेंटर में चले जाएं। अगर संभव नहीं है तो मान लीजिए इस तरफ रोड है, आपका रास्ता है, आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, यहाँ कहीं भी खड़े हो सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपकी बैक इस तरफ होनी चाहिए, मींस आप फ्रंट इस तरफ फेस करते हुए अपने मोबाइल को, या आपके पास अगर कंपास है उसको अपनी पाम पे रख लें। प्रिकॉशन यही है कि जहां पर आप खड़े हैं उसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी पोल ना हो, या अगर आप यहाँ खड़े हैं तो फ्रिज ना हो, एसी ना हो, या कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट ना रखा हो। ऐसे पोजीशन में आपने अपने कंपास को, अपने मोबाइल को अपने पाम पे रखना है। जैसे आपकी पाम रेक्टेंगल है ऐसे ही आपने फोन को रखना है, और जो भी डिग्री आती है वो आपने नोट कर लेनी है। मान लीजिए उस पर लिखा है 260, 270, 310, 210, या कोई भी डिग्री आई है वो मार्कआउट कर लिया है। वो जो डिग्री आई है वो आपके घर की या प्रॉपर्टी की फेसिंग है। फेसिंग का मतलब वो होता है कि आपकी प्रॉपर्टी इस डिग्री को फेस कर रही है। बहुत बार लोग गलती करते हैं कि अंदर जाते वक्त डिग्री ले लेते हैं, वो रिवर्स हो जाती है। प्रॉपर्टी फेसिंग मींस प्रॉपर्टी जिस डिग्री को फेस कर रही है। कंपास से या मोबाइल से आपने इस फेसिंग को गेज कर लिया, ये आपका सबसे पहला काम हो गया। अब
इसके बाद आती है कि कौन सी फेसिंग आपके लिए अच्छी है या कौन सी फेसिंग बुरी है। इसको समझने के लिए ये 4 पॉइंट है हमारे पास। ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। ठीक है, इनकी जो डिग्रियां होती हैं आपके कंपास पे भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट 90 डिग्री पर लिखा होता है, साउथ 180 डिग्री पे लिखा होता है, वेस्ट 270 डिग्री पर लिखा होता है और नॉर्थ 0 या 360 डिग्री लिखा होता है। ये 4 मेजर दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आइडियली आपको कौन सी फेसिंग का घर लेना चाहिए? चारों ही दिशाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन, उसके हिसाब से डिसाइड ये होता है कि आपको इन चारों में से किस दिशा में जाना चाहिए। अब चारों दिशाओं में जो आइडियल है वो है, हम इसमें से 22 डिग्री माइनस कर देंगे, इसमें से भी 22 डिग्री माइनस कर देंगे, इसमें से भी 22 डिग्री माइनस कर देंगे और यहां से भी ये माइनस कर देंगे। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो ये आया 68 टू 90 बेस्ट डिग्री है। मींस अगर ये फेसिंग आपको आपके घर की मिल रही है तो सबसे बढ़िया है। अगर इसमें से 22 माइनस करते हैं तो ये आया 158। 270 में से माइनस करते हैं तो ये आएगा 248, ये आएगा 338। मैं इनको सर्कल कर देता हूं। कहीं पर कुछ भी देखने समझने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपली आप अपना कोई भी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं और उसके अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको नजर आ रहा है, उसमें से हमने 22 डिग्री माइनस कर दी, तो इसके दौरान जो भी डिग्री आई 68 टू 90 ये बेस्ट एंट्रेंस है। यहां पर 158 टू 80, 248 टू 270, 338 टू 360, अगर ये एंट्रेंस आपको मिल जाती है तो इससे बढ़िया कोई एंट्रेंस नहीं है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी की सारी दिशाएं आपको अच्छे रिजल्ट देंगी, चाहे आपका घर है, चाहे आपकी फैक्ट्री है, चाहे आपका शोरूम है, चाहे आपका कोई और व्यापारिक संस्थान है, इन सब के लिए ये डिग्रीज बेस्ट हैं। अगर आपने ये चूज कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया, आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी चूज कर ली है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ये आपने चूज कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर फिर आपकी किचन होगी, घर है तो बेडरूम होगा और वरांडा होगा, मंदिर होगा, तो ये 3 4 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मान लीजिए आपने एक घर खरीदा है, ये आपका घर फाइनल हो गया और आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये फेसिंग आपने घर बाय कर लिया, आपका मेन डोर, मेन एंट्रेंस यहां पर है। ठीक है, आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर ली है, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आपका प्लॉट बहुत अच्छा है, आपका घर अच्छा है, लेकिन अगर इसके अंदर की चीजें गलत हो गई तो मेजरली 3 या 4 चीजें हैं जो बिल्कुल सही होनी चाहिए, फिर चाहे आपकी फेसिंग कोई भी हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, K फॉर किचन, इसके बाद मास्टर बेडरूम, इसके बाद अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर आपका ये प्लॉट है तो, और इसके बाद आता है स्टेयर्स। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत हो जाती हैं तो आपको ये नुकसान दे सकती है प्रॉपर्टी। आइडियली आपकी किचन कहीं यहां पर होनी चाहिए। दिस इज द एरिया फॉर किचन। साउथ ईस्ट या साउथ की दिशा, साउथ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो फायर जोन है। फायर जोन में अगर आपकी किचन आ जाती है तो मैं कहता हूं इसके बाद के पॉइंट अगर इधर उधर हो भी जाते हैं ना, आपकी एंट्रेंस और एक किचन, ये आपके घर को बहुत अच्छी दिशा में लेके चली जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसके अंदर, सिर्फ अगर ये भी हो गया तो। उसके बाद जो पॉइंट आता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम मींस वो बेडरूम जो घर के मुखिया का बेडरूम होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए। इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। नंबर 1 एंट्रेंस, नंबर 2 किचन, नंबर 3 मास्टर बेडरूम। यहां तक आ गया तो ये समझ लीजिए 70-80% आपकी प्रॉपर्टी करेक्ट हो गई है अभी। अगर आपका मास्टर बेडरूम यहां पर आ गया, किचन यहां पर आ गई, तो यू आर हेल्दी, यू आर हैप्पी, यू आर ग्रोइंग। ये इतना ज्यादा सपोर्ट करती है चीजें।
उसके बाद आती है स्टेयर्स। स्टेयर्स का एक जनरल फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, बच्चों की तरह याद कर सकते हैं। आपका प्लॉट है ईस्ट, ईस्ट के ऊपर आपने गोला लगाया, वेस्ट के ऊपर एक गोला लगाया और यहां से एक लाइन खींच दी। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, अगर आपकी सीढ़ियां इस तरफ हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो गलती से इस तरफ हैं तो वो थोड़ा परेशान करेंगी, और वो परेशान करेंगी ही करेंगी। ईस्ट वेस्ट को मिला दिया, राइट पोर्शन साउदर्न पोर्शन में सीढ़ियां आती हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है, चाहे कहीं पर भी आ रही है, मतलब हर जगह का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ऑन ए जनरल वे अगर यहाँ सीढ़ियां हैं तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचाएंगी, किसी भी तरह से आपको उसका फायदा होने वाला है। सीढ़ियों का एक ही और चीज है, इस तरफ जितनी भी सीढ़ियां आएंगी वो क्लॉकवाइज आनी चाहिए, मींस जैसे घड़ी की सुई चलती है सीढ़ियां वैसे आनी चाहिए। और एक और छोटा सा पॉइंट, सीढ़ियों के जो स्टेप्स हैं वो ऑड नंबर होने चाहिए, मींस 17, 19, 21, 23, 25 ये नंबर्स होने चाहिए, इवन नंबर नहीं होने चाहिए। ये भी हो गया तो घर आपका परफेक्शन की तरफ चलना शुरू हो गया। उसके बाद अगर आपका प्लॉट है तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम यही लाइन को कंसिडर कर लेते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जो हमने लाइन ली, कभी भी वाटर टैंक इस तरफ नहीं आना चाहिए, साउदर्न पार्ट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ के लिए वाटर टैंक के लिए बिगर टाइप ऑफ क्रॉस है, वाटर टैंक यहाँ 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 तक भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट इसका बेस्ट एरिया यही वाला है। अगर यहाँ पर वाटर टैंक आ जाता है, अगर आपका प्लॉट है, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री भी है, तो भी वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहीं पर आना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट अगर आपने कंसिडर कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी। और एक ही पॉइंट जो एंटी है, सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं, आपकी जो सबसे पावरफुल जोन होता है आपके घर का वो नॉर्थ ईस्ट होता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। इसमें गलती से भी कुछ गलत चीज नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने सब कुछ अच्छा कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया कि इन सबका इफेक्ट ही नलीफाई हो जाएगा। वो क्या हो सकता है, यहाँ पर आपने वॉशरूम बना दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने स्टेयर्स बना दी, मान लीजिए यहाँ पर आपने किचन बना दी, ठीक है, भले ही आपकी एंट्रेंस नॉर्थ है, तो ये घर आपको नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। नॉर्थ ईस्ट जोन में ना वॉशरूम होना चाहिए, ना ही आपकी स्टेयर्स होनी चाहिए, और ना ही आपका किचन होनी चाहिए, क्योंकि ये फायर है, वॉशरूम राहु है, और स्टेयर्स आपका वजन है, हैवीनेस है। तो नॉर्थ ईस्ट को सबसे लाइट रखना चाहिए। उसका साइंटिफिक रीजन एक ही है, वी ऑल आर लिविंग ऑन प्लैनेट अर्थ। धरती आप देखते होंगे, ग्लोब आपने प्रिंसिपल के रूम में देखा होगा, धरती झुकी हुई है। किस तरह झुकी हुई है, अर्थ टिल्टेड है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कितना 23.4 डिग्री, ठीक है। तो जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास आ रही है, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी एनर्जी, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट खाली लाइट होना चाहिए, या यहाँ पर सबसे कम वेट होना चाहिए। और ये ऐसे एनर्जी फ्लो ऐसे बनता है फ्रॉम देयर टू साउथ वेस्ट, और ये हिस्सा भारी होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए, लाइट कलर्स, डार्क कलर्स, सो दैट एक सिंक बनती है। जो नेचर की एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, जो घर से बाहर की जितनी भी एनर्जी आएगी वो यहाँ के थ्रू ट्रेवल करेगी, और यहाँ पर हमें उसका बैरियर लगाना पड़ेगा। अगर ये लाइट रहा, लोअर सरफेस रहा, तो एनर्जी आएगी और यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पर एनर्जी आएगी, यहाँ पर हमने होल्ड करनी है। सो अगर आप इन 4-5 पॉइंटों का ध्यान रखते हैं तो आप आराम से अपने लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी को डिसाइड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। वास्तु में दिशाओं के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो एलिमेंट्स हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, उसका एक सीक्वेंस है, वो भी मैं आपको भी लिख के समझाता हूँ। साइंस के साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जितना भी हमारा यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, बहुत बिलियंस लाइट ईयर के अंदर जो जाता है, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है। देयर आर 5 एलिमेंट्स ओनली, और उनका आपस में कन्वर्जन चलता रहता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट स्टोरी में समझा दूंगा, ठीक है। बारिश होती है, बारिश का पानी आता है, नदियों के थ्रू पानी बहता है, समुद्र में पानी जाता है, फिर वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, और फिर बारिश होती है, ऊपर बर्फ जमती है। साइकिल है, एक साइकिल चल रही है। हम सब लोग भी एक साइकिल का हिस्सा है, हम सब लोग दोनों काम करते हैं। हम फूड को इनहेल भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, वेस्ट भी निकालते हैं, साइकिल है। जहां पर भी साइकिल डिस्टर्ब होगी वहीं पर आपको पेन शुरू हो जाएगा या तकलीफ शुरू हो जाएगी।
सो 5 एलिमेंट्स की साइकिल क्या है, इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम लिखते हैं वाटर, W4 वाटर है, उसके बाद एयर है, उसके बाद फायर है, उसके बाद अर्थ एलिमेंट है, उसके बाद स्पेस एलिमेंट है। ये काल चक्कर है या ये एनर्जी का चक्कर ऐसे चलता है क्लॉकवाइज। मींस ये सबसे पहले जल है, ठीक है। जल का मतलब है बारिश होती है, बहुत सारी बारिश होती है, वनस्पति उससे पैदा होती है, और वनस्पति पैदा होती है, वनस्पति से एयर एलिमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। और एयर एलिमेंट मींस पेड़ पौधे, एयर। जब एक पेड़ बड़ा होता है उसके बाद उसकी एक लाइफ खत्म होने की जाती है, वो ड्राई होता है, सूखना शुरू होता है, लकड़ी सूख जाती है। लकड़ी सूख जाती है तो क्या होता है, उसमें अग्नि लग सकती है, मतलब फायर के लिए एक मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, तो ये फायर एलिमेंट बन जाता है। फायर के बाद आपने देखा होगा बहुत बार, आप होली पे भी आपने देखा होगा, और भी जगह पर आपने फायर को चूल्हे में भी देखा होगा, तो लास्ट में राख बनती है। राख बहुत टाइम तक रखी रहती है, जम जाती है, तो वो अर्थ एलिमेंट को क्रिएट कर देती है। तो ये अर्थ एलिमेंट हो गया। अर्थ एलिमेंट, अर्थ के अंदर जितनी भी मेटल्स हैं, हम जितनी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मेटल निकाली जा रही है मोस्टली अर्थ में से निकाली जा रही हैं, जितने भी एलिमेंट्स निकल रहे हैं, ठीक है। वो अगर डाइल्यूट होती हैं तो उसका एक्सपेंशन आपका स्पेस एलिमेंट बनता है, स्पेस से फिर आपका वाटर, और ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। हमारे घर में, हमारा घर यहाँ पर है, जैसे ये हमारा घर हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप ऐसा समझिए, यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ तक एयर है, यहाँ पे फायर है, यहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट है, और यहाँ पर स्पेस एलिमेंट है। मैं सर्कल कर देता हूँ, ये वाटर, ये एयर, ये फायर, दोबारा से लिखिए, ये अर्थ एलिमेंट और ये स्पेस एलिमेंट, ठीक है। अब अगर हमारी ये पॉजिटिव साइकिल वर्क कर रही है तो वी आर हैप्पी, हेल्दी, ग्रोइंग, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। अगर ये साइकिल एंटी हो गई है तो आपको डिस्टर्ब कर देगी। एंटी कैसे होगी, 2-3 एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने अभी नॉर्थ ईस्ट का समझा, ये वाटर और एयर का स्थान है, ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट के बीच में यहाँ वाटर एलिमेंट है, यहाँ आते आते वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। सो उस तरह की चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। इसके रिजेम्बलेंस क्या है, यहाँ पर क्या होता है, खुली जगह हो सकती है, बरांडा हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, देन आपका बच्चों के खेलने की जगह, बुजुर्गों का स्थान, बुजुर्गों के गप्पे मारने का स्थान, ये सब चीजें यहाँ हो सकती हैं। अब यहाँ पर एंटी क्या होगा, वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, एंटी क्या हो गया, आपने कोई फायर लगा के डाल दिया, यहाँ पे फायर किस फॉर्म में आएगी, ट्रांसफार्मर लगा दिया, फैक्ट्री है तो, घर है तो आपने अपना वो इन्वर्टर रख दिया, जनरेटर रख दिया, या बड़ा किट आउट जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो लगा दिया, तो ये एंटी एलिमेंट हो गया। आप यहाँ पे उठा के किचन ले आए, एंटी हो गया। तो अगर ये ऐसा होता है, आपने अपने जल को दूषित कर लिया अग्नि को लाके, अग्नि और जल आपस में दुश्मन है, आग और पानी का बैर है, बैर होगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में डिजीज देगा, आपके रिलेशनशिप को हर्ट करेगा। सिर्फ एक पॉइंट और समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है। घर का मुखिया क्यों यहाँ पर सोना चाहिए, अर्थ एलिमेंट स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर वहाँ यहाँ पर सो रहा है तो उसके डिसीजंस अच्छे होंगे, काम है, व्यापार है, नौकरी है, पेशा है, वो सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन गलती से घर का मुखिया कहीं और सो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर आपने कुछ और लेके आ गए, आप यहाँ पर पानी लेके आ गए। आप पानी लेके अगर आ गए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अल्टीमेटली आपका अर्थ एलिमेंट पुअर हो जाएगा। अर्थ एलिमेंट जैसे ही पुअर होगा, वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को खा जाएगा। अर्थ एलिमेंट पुअर कैसे होगा, यहाँ उठा के आप पानी ले, साउथ वेस्ट में आपका पानी का टैंक आ गया, आपका सेप्टिक टैंक आ गया, या कुछ और ऐसा पानी से संबंधित आ गया, या खड्डा आ गया, आपकी स्ट्रेंथ चलेगी, घर के मुखिया की ताकत चलेगी, उसका व्यापार बढ़ना रुक जाएगा। ये अलाइनमेंट में चीजें काम करती हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, और इस तरह से हमारे ये एलिमेंट काम करते हैं। जो एलिमेंट जहां पर है उसको वो दे दो। आप लोग आम दर्शक हैं या आम है, तो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, एक सिंपलेस्ट 1 स्टार लगा के रेमेडी, जो एलिमेंट जहां पर है उसको वहां पर पहुंचा दो। साउथ में आपकी किचन नहीं है, कोई बात नहीं, आप कहीं से फायर पहुंचा दो, रॉकसॉल्ट लैंप लगा दो, कॉपर के दिए में गाय का घी जला के मतलब जलाना शुरू कर दो, लाल रंग का बल्ब लगा दो, रेड फायर ले जाओ। फायर नहीं है, जहाँ पानी होना चाहिए वो पानी नहीं है, कम है, वहाँ पानी ले जाओ। वाटर का आपका जो वाटर फाउंटेन आता है,
या वाटर की कांच की बोतलें भर के रख दें, किसी तरह से पानी ले जाएं। अर्थ एलिमेंट में आपको लग रहा है कि नहीं है, पुअर नहीं है, किसी तरह से बड़े चीजें, पत्थर की कोई चीज, मेटल की कोई चीज, आपका पीतल की कोई चीज उठा के यहाँ रखते हैं। जो एलिमेंट जहां पर है, आप अपने घर का वास्तु भूल जाएं, आपको आपके घर में ये डायरेक्शंस याद कर लें और ये पॉजिटिव साइकिल याद कर लें। पानी, पानी के बाद हवा, हवा के बाद अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आकाश। इस साइकिल को याद कर लें, जो जहां पर आ रहा है वहां पर उससे रिलेटेड एलिमेंट को प्लेस कर दें, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपके घर की एनर्जी बदलनी शुरू होगी। तो कमल जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करूंगा, इतने अच्छे शब्दों में साधारण से तरीके से आपने साइंस को वास्तु के साथ जो जोड़ा है। यूजुअली हमें ये लगता था कि वास्तु एक अलग विद्या है और साइंस एक अलग विद्या है, पर आपने जिस तरह से इसका कनेक्ट बैठाया है 5 एलिमेंट्स के साथ, ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ और उम्मीद है दर्शकों को भी काफ़ी समझ में आया होगा। मेरे कुछ छोटे से 2-3 क्वेश्चन है एज ए रिलेटर जो हम फेस करते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा अगर आप उनके बारे में गाइड कर सके तो। प्लीज। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे मेरे जो ग्रैंडफादर थे या मेरे फादर है, हाँ, वो लोग तो थोड़ा सा वास्तु कॉम्प्लायंस को समझते थे, बड़े हवेलियों में रहे हैं, बड़ी जगहों पे रहे हैं। एक मेरे आगे की जनरेशन है जो जेनजी है, हाँ जी, जो क्लियरली ये कहते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं होता, हम तो इसे नहीं मानते, बहुत लोग मतलब मेजरली। तो इनका कनेक्ट कैसे बैठाया जाए, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमें इस तरह के, ताकि हम उनको समझा सके कि ये एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है और बड़े डिसीजंस में रखने चाहिए। देखिए आज की जो जनरेशन है वो नहीं मान रही है। वो उसका एक ही कारण है कि उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है किसी भी तरह से। आज साइंस का मैक्सिमम जोर फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन पे चला गया है। आप देखेंगे कि हर चीज के लिए ना वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई ना कोई टूल आने लग गए हैं। अभी आपने ऑरा स्कैनर के बारे में सुना होगा जी, आपने, फ्रीक्वेंसी जनरेशन कुछ मशीन्स आ गई हैं उनके बारे में सुना होगा। ठीक है, ऑरा स्कैनर आपका इतना भी हेल्प कर देता है कि अगर आप किसी जमीन पे पानी ढूंढ रहे हैं, खेत के अंदर पानी, मतलब कुआं कहाँ लगाना है, तो उसमें पुरानी तो पद्धतियां वो काम करती है, नारियल के साथ है, रॉड के साथ है। मैं कह रहा हूँ मॉडर्न रेमेडीज आ गई हैं। क्या है, ऑरा स्कैनर है, आप उसको लेके घूमे, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली सेंड कर रही है नीचे, वो मशीन जी, वो फाइंड आउट करके ले आएगी, यहाँ पर पानी आ जाएगा। अब वास्तु की अगर बात करें, मान लीजिए कि आपने कोई घर लिया जी, और उस घर के अंदर कुछ फॉल्ट है, जैसे पुरानी हवेलियां पड़ती हैं। मैं अभी भी बावल में एक हवेली देखने गया था, तो वहां पर बहुत सारा फॉल्ट था। सो साइंस के साथ जब हम ट्रीट करते हैं इसको, कैसे कि मान लीजिए ये एक हवेली है, उसके अंदर ये गड़बड़ियां हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑरा स्कैनर से या कोई भी एक ऐसी मशीन जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकें, तो हमने फर्स्ट स्टेज पे उसको चेक कर लिया और उसके बाद हमने उसके ट्रीटमेंट करे, जो भी ट्रीटमेंट लगते हैं वहां पर, और उसके बाद उसकी एनर्जी को चेक करा, तो उसमें एक मार्जिनल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वो आपको क्लियरली ये बता देते हैं कि दिस साइंस वर्क्स। और ये साइंस एलिमेंट्स की है। एलिमेंट क्या एनर्जी है, जैसा एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड। यस, हम उसको ना तो खत्म कर सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना मार सकते हैं। किसी भी तरह की एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, कन्वर्ट करा जा सकता है। आप अपने हाथ में एक आइस क्यूब ले लें, आप आइस क्यूब को खत्म कर ही नहीं सकते हैं, ज्यादा पानी बन जाएगा। अब मिट्टी का दाना, मिट्टी को तोड़ते रहे, पत्थर को तोड़ते रहे, लास्ट जो पार्टिकल बचेगा दाना, आप उसको फिनिश या वैनिश कर ही नहीं सकते हैं। एनर्जी कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट वैनिश नहीं करी जा सकती। इसी तरह से अगर ये कॉन्सेप्ट सच है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज करते हैं। हमने यहाँ पर वाटर एलिमेंट बढ़ा दिया, यहाँ फायर एलिमेंट बढ़ा दिया, तो वो जो साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, वो आपकी थ्रू हो जाती है, जिससे कि आपको रिजल्ट मिलते हैं। वंडरफुल, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर जेन जी का या हमारी पिछली जनरेशन का नहीं है, क्वेश्चन साइंटिफिक है साइंटिफिक और एनर्जी का सर्कुलेशन है kind Yes. of। तो अगर राइट इन्फॉर्मेशन होगी तो आई थिंक सबको फायदा होता है। मेरा दूसरा हाँ सवाल, जी। यूजुअली आपके जितने भी आपने बातें बताई हाँ जी। प्लॉट से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, पर लेट्स से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हाँ, एक हाँ। बिल्डर ने फ्लैट्स बनाए। हाँ जी, अब फ्लैट्स तो चूज हो गया, जो भी अवेलेबल था ले लिया, नहीं उस समय ध्यान था, बिल्कुल। तो उसमें हमने वो उस तरह से डायरेक्शंस नहीं देख पाए या नहीं कोई देखे, बात नहीं। तो उसका फिर क्या इलाज है? लेट्स से हम परचेज कर चुके हैं कोई फ्लैट। देखिए, आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है, जी। वो फ्लैट है। अब फ्लैट के अंदर एक ही सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक होता है, उसमें कट्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप कोई कोठी बनाते हैं या अपना प्लॉट लेके घर बनाते हैं, तो उसके 4 ही कॉर्नर होंगे। जी, फ्लैट के अंदर आपको 6, 7, 8, 9, 10 कॉर्नर भी मिल सकते हैं। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, हमारे पास इस तरह की रेमेडीज हैं कि हम उसको कलर से या मेटल से या
कुछ और टूल्स के साथ उसकी एनर्जी का फ्लो वापस से ठीक कर सकते हैं। एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years कुछ ऐसे टूल्स आने लग गए हैं जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैं। आपका मान लीजिए आपकी कोई चीज गलत बनी हुई है या वहां पर वो नहीं होनी चाहिए वो बन गई है, तो आज वास्तु के अंदर ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, अगर आप वहां पर उसको रख देंगे 24/7 उसको पावर सप्लाई चाहिए और वहां की एनर्जी को नलीफाई करता रहेगा। आप ऐसे समझिए नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए टॉयलेट बन गया, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सबसे ज्यादा गलत माना जाता है। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा कहते हैं 5 out of 10 केसेस में वो कैंसर तक दे देता है। अब आपकी मजबूरी नहीं हटा सकते हैं। हो क्या रहा है, वहां पर एक राहु की एनर्जी डेवलप हो रही है, कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है। एक टूल आपने लगा दिया जो वहां की नॉर्थ ईस्ट की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता रहेगा, तो होगा ये कि यहाँ से नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव एक पॉइंट पर नलीफाई होनी शुरू हो जाएगी, या जो पॉजिटिव एनर्जी वो ज्यादा हो जाएगी, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर कम आएगा। सो मेरी रिकमेंडेशन है जितने भी फ्लैट में लोग रह रहे हैं वो मेटल, कलर और ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो टूल्स हैं उनके साथ अपने घर को इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। मतलब ये इतना इम्पैक्टफुल है डेफिनेटली। ये यूजुअली अगर मान लीजिए 4 फ्लैट बने हुए हैं किसी टावर में, हाँ तो जी। चारों की एनर्जी अलग अलग होगी, डेफिनेटली चारों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। हाँ तो जी। फिर सेकंड रेमेडी ये है कि वो कलर कॉम्बिनेशन से कुछ मेटल कलर और फ्रीक्वेंसी टूल्स ये इजीली आपके घर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। मतलब घर को तोड़े फोड़े तो ना बिल्कुल यूजुअली तोड़े मैं फोड़े देखा नहीं कई होती। बार वास्तु में होता है कि घर तोड़वा के ऐसा हो जाता है। नहीं मेरे एक अंकल, उन्होंने मेरे को बहुत कहा कि यार मेरे तो मैंने अच्छा बनाया था उसको तोड़ के खराब कर लिया, और वो वास्तु से नेगेटिव हो जाता है। फिर यूजुअली जो चीजें होती है जनरेशन फिर वास्तु से नेगेटिव होती है। देखिए ये प्रैक्टिस आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आपके चारों तरफ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सब डॉक्टर्स की प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही, सब डॉक्टर्स के साथ अगर मरीज जाते हैं तो ठीक नहीं हो रहे, तो कुछ 1-2 केसेस अगर ऐसे हैं तो उससे साइंस खराब नहीं हो जाती है। यस। अच्छा, मुझे अब एक चीज और बताइए, ये मेरा मेरे मन में क्यूरियस क्वेश्चन है। लेट्स से मैंने घर परचेज किया, ठीक है जी। घर का वास्तु उसकी एनर्जी अपने लेवल पर है, मेरी एक डेट ऑफ बर्थ है या उसमें मेरी वाइफ या मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चे रहेंगे, उनकी होरोस्कोप अलग है, क्या इन दोनों का भी इंटरकनेक्ट है? मतलब इट मे बी कि जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि साउथ का प्लॉट मत लो, लेकिन मेरा होरोस्कोप उसको सपोर्ट करता है, बिल्कुल। लेट्स से, तो क्या जो ओनर है या उसकी फैमिली है उसका होरोस्कोप और वास्तु के प्रिंसिपल्स दोनों अलाइन होते हैं या ये दोनों अलग अलग हैं? देखिए घर का जो मुखिया होता है, जो मेन ब्रेड अर्नर है, अगर उसके रेफरेंस पे घर को बाय किया जाए तो सबसे अच्छा होता है। अभी आपने साउथ की बात की, साउथ से ज्यादातर लोगों को डर इसलिए लगता है कि साउथ कम लोगों के लिए इफेक्टिवली पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। उसका एक ही रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, जैसे साउथ अकेला साउथ नहीं होता, साउथ के एक तरफ साउथ ईस्ट बनेगा, एक तरफ साउथ वेस्ट बनेगा, बीच में साउथ होगा, तो लेमन लैंग्वेज में वो तीनों डायरेक्शन को हम लोग साउथ बोल देते हैं। साउथ वेस्ट इज सपोज टू बी द मोस्ट नेगेटिव डायरेक्शन। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आती है, साउथ वेस्ट में होल्ड करनी होती है, और अगर आपने वहीं से ओपनिंग दे दी तो आपने घर का पावर लूज कर दिया, तो वो घर आपके लिए नेगेटिव हो गया। साउथ ईस्ट है वो फायर है, फायर से आपने ओपनिंग दे दी तो उस तरह के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपकी साउथ एंट्रेंस है तो वो घर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो मैंने चारों दिशाएं बताई है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनकी डिग्री से -22 डिग्री, वो फैंटास्टिक है। आंख बंद करके उन एंट्रेंसेस को आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल होरोस्कोप का भी पर्सनल होरोस्कोप का इतना फायदा होता है, मान लीजिए आपका रियल एस्टेट का काम है, रियल एस्टेट का काम मार्स के अंडर आता है, मंगल के अंडर आता है, साथ साथ बुध के अंदर आता है। बुध कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका मार्स और मरकरी वहां डिस्टर्ब है उस घर में, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर आप लेक्चरर हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई मेटल से संबंधित या जूतों से संबंधित या पेट्रोलियम से संबंधित है तो आपको वेस्ट जोन है जहां सेटर्न होता है उसको सेटल करना पड़ेगा। सो इंडिविजुअलिटी के साथ आपका काम, आपकी आयु और आपके घर की एनर्जी, इनको मिक्स करते हैं तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। आई थिंक आपको भी क्लियर हुआ होगा कि वास्तु कोई बहुत पुराना, कहते हैं ना, वो टोना टोटका नहीं है या कोई सिर्फ हवाई एक विद्या नहीं है। वास्तु एक ज्ञान है, एक विज्ञान है, और अगर हम ठीक तरीके से उसको फॉलो करें तो वही अगेन मैंने जो शुरू में कहा था, एक जीपीएस की तरह आपको गाइड कर सकता है। आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, कितनी देर में पहुँचने वाले हैं, कैसे पहुँचने वाले हैं। तो आई थिंक आज कमल जी, थैंक यू हमारे व्यूअर्स को इतना अपडेट करने के लिए, क्योंकि एक मिथ है कि वास्तु वही बहुत पुरानी चीज़ है। हाँ। तो वास्तु तो मैं कहता हूँ एनर्जी तो शुरू से थी यूनिवर्स में, और एनर्जी तो हमेशा रहने वाली है जब तक यूनिवर्स है।
तो थैंक यू आने के लिए। शुभ लाभ मित्रों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स हमें बताएं ताकि हम मोटिवेट हों आपके लिए नई नई सीरीज लाने के लिए। शुभ लाभ।